नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश लखनऊ से। और कैसे उसकी शुद्धि के लिए जनजीवन के स्तर पर, आम नागरिक के स्तर पर, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के स्तर पर कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। यहां पर कल कृषि मंत्री जी ने भी अपनी बात को कहा होगा कि अगले सत्रों में वे आपके साथ में रहकर के इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है। नमामि गंगे इसका एक उदाहरण है। टिप्पणियां तमाम हो सकती हैं, लेकिन नमामि गंगे के पूर्व और नमामि गंगे के बाद के परिणाम आपके सामने हैं। और हमने तो इस चीज को महसूस किया है काशी में भी और प्रयागराज में भी। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी ने लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और इसमें से 1025 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर ये यात्रा तय होती है मां गंगा की। दो 2015-16 के बाद जब नमामि गंगे की परियोजना प्रारंभ होती है, उससे पहले क्या स्थिति थी। प्रयागराज में 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। वहां की गंदगी और मां गंगा की स्थिति को देख करके उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। 2019 में कुंभ हुआ था और प्रवासी भारतीय दिवस में इसी काशी की धरती पे हुआ था, और मैंने उनसे अनुरोध किया था। मैंने कहा यहां आए हैं तो प्रयागराज कुंभ में भी आज आइए। अब वे कैसे मना करते, मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा योगी जी आया तो हूं, प्रयास करता हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। मैंने कहा उनकी व्यवस्था करवा देते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था कराई। 400 लोगों का डेलीगेशन प्रयागराज में गया। उन्होंने 6 वर्ष के अंदर बदली हुई स्थितियों को देख करके प्रधानमंत्री जी और उनका परिवार, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी, उनका परिवार और 400 लोग जो मॉरिशस से आए थे, कोई अपने को रोक नहीं पाया। सबने संगम में डुबकी लगाई। ये बदली हुई तस्वीर थी। 2017 के पहले काशी में हम लोग पहले भी आते थे। नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले भी आते थे। मैं 2 वर्ष पहले जब यहां बाढ़ आई थी तब भी मैं आया था। एनडीआरएफ के साथ गंगा में स्टीमर के साथ चल रहा था बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। अचानक मेरे उसमें आया, मैंने प्रश्न किया एनडीआरएफ से। मैंने कहा मुझे बताइए नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले और बाद में कुछ अंतर आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा आया है। मैंने कहा क्या अंतर है। उन्होंने कहा पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ये दिखाता था कि गंगा का जल आचमन के बाद तो दूर स्नान करने लायक भी नहीं है। लेकिन आज जब हम स्नान करते हैं, जब हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई दाग, कोई किस लाल चकत्ते नहीं आते। दिखाता है मां गंगा का जल अब शुद्ध है और इसको ये शुद्धता की ओर आगे बढ़ा है। दूसरा उन्होंने कहा कि गंगा में, गंगा की पहचान थी गांगे डॉल्फिन के कारण। आज वो दिखाई देती है, डॉल्फिन यहां दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग जब भी उधर से निकलते हैं अब देखने को मिलता है। अकेले कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी, और तब कानपुर में सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा में डाला जाता था। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज एक भी बूंद नहीं है, एक बूंद नहीं गिरती है। जाजमऊ कानपुर में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। आज आप देखिए वहां मछली और जलीय जीव फिर से आपको दिखाई देंगे। ये परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों के साथ जुड़ने के लिए कृषि विभाग ने भी अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाई है।
भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो किस रूप में उसके परिणाम आते हैं कि गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए। और मैंने स्वयं इन सभी जनपदों को, उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया है। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा, इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है, इसकी तुलना करो। अब आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेकर 15,000 रुपए की बचत हो सकती है और 12 से 15,000 की बचत